आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी हॉरर एक्टिविटी जिसे आप सुन के आज आपका ब्लड पूरी तरह थम जाएगा। ये स्टोरी है उड़ीसा के एक छोटे टाउन में रहने वाले राहुल रावत जी, जिनका घर रायकिया पड़ता है। गाइज, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके साथ भी ऐसी हॉरर एक्टिविटी हुई है तो मेरे दिए गए इंस्टाग्राम और जीमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं। मैं अपने चैनल पे आपके स्टोरी को शेयर करूँगा। फरवरी 2022 का समय था। राहुल और अमित अपने होम टाउन रायकिया लौट रहे थे और तभी पुलिस की गाड़ी ने इन दोनों को रोक लिया। पुलिस वाले ने इन दोनों से पूछताछ की, अब इस टाइम पे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? और लगभग रात के 12 बज रहे थे। तब राहुल डरते डरते बोला, सर हम लोग रायकिया जा रहे अपने घर। तब एक कांस्टेबल ने अपने सीनियर इंस्पेक्टर से पूछा कि सर ये लोग रायकिया की ओर जा रहे, जाने देखी। ये बात सुन के जो उसका सीनियर इंस्पेक्टर पूरी तरह शौक में आ गया। तभी नाइट पेट्रोलियम कर रहे सभी पुलिस ने इन दोनों को रोकने की बहुत कोशिश की, पर सिचुएशन इससे क्रिएट हो गए थे कि ये दोनों चाह के भी नहीं रुक पा रहे थे। और इसी के चक्कर ये दोनों कुछ ऐसा पेश करने वाले थे जिसे सुनने के बाद रात को सफर करने वाले किसी भी इंसान के अंदर डर जरूर पैदा होगा। गाइस, राहुल बताते हैं वो और उनके दोस्त अमित अपने अपने गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए भवानीपुर गए थे। वो बताते गाइस कि ये दोनों मिलने के चक्कर में इतना बिजी हो गए कि कब दिन से कब रात हो गई। रात के करीब 9 बज चुके थे। दोनों रूम के तलाश में लॉज पहुंचे और तभी अमित के ऑफिस सीनियर का कॉल आया। भाई, तुमने जो फॉर्मेट सबमिट की थी उसमें ये प्रॉब्लम आया है, तो तुम्हें कल ही इसे ठीक करके सबमिट करना होगा। कल सुबह 9 बजे तक सबमिट करना है। अब ये बात सुन के अमित पूरी तरह टेंशन में आ जाता था कि मैं कल 9 बजे से पहले कैसे उसको ठीक करके सबमिट करूं। तब इन दोनों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अमित ने राहुल से बोला कि भाई हमें इसी वक्त ही घर के लिए लौटना होगा। मेरे को मेरे सीनियर ने ऐसे ऐसे बोला कि इसको ठीक करके कल 9 बजे से पहले सबमिट करना है। राहुल बोलता, भाई इस टाइम पे कैसे जाएंगे यार, रात के वक्त ये रोड पे मैं कभी भी ट्रेवल नहीं किया हूँ। तुम बोल दो अपने सीनियर को कि मैं आउट ऑफ स्टेशन में हूँ, अपने होम टाउन पे नहीं हूँ। तब यहाँ अमित टेंस आवाज़ में बोलता है कि भाई तुम समझ नहीं रहे हो कि अगर मैं इसे ठीक करके सबमिट ना करूँ तो ये लोग मेरे को जॉब से निकाल देंगे। चल ना भाई। तब यहाँ पे राहुल ना चाहते हुए भी अमित की बात को माननी पड़ी। और भाई यही बात मानना ना इन्हें आगे बहुत भारी पड़ने वाला था। अभी ये लोग रात के 9 बजे भवानीपुर से अपने होम टाउन रायकिया के लिए निकलते हैं। करीब ये लोग 10 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद रोड किनारे एक ढाबा मिलता है। अमित बोलता कि यहीं पर ही रुक के कुछ खाना वाना खा ले, आगे कोई ढाबा मिलेगा या नहीं पता नहीं। अभी ये दोनों गाड़ी खड़ा करके ये दोनों ढाबा के अंदर जाते हैं खाना वाना खाने के लिए। जब ये लोग खाना खाने के लिए बैठे तो इनके ही बाजू में एक आदमी आके बैठा और इनको ना बार बार नोटिस कर रहा था। जब वेटर आया इन दोनों से ऑर्डर ली, तब उतनी ही देर में उस आदमी से कहा, ड्राइवर जी आप क्या लीजिएगा? तब इन्हें पता चला कि वो एक ड्राइवर है। इन सब ने थोड़ा बहुत बात किया आपस में। तब ड्राइवर ने पूछा कि तुम लोग इस समय कहाँ जा रहे हो? नयागढ़ की तरफ जाना है क्या? नयागढ़ एक दूसरी टाउन है जो उसी रोड पे होके दूसरी तरफ जाता है। तब इस वक्त राहुल ने बोला, नहीं हम लोग रायकिया जा रहे हैं अपने घर। तब ड्राइवर शौक वो तुरंत खड़ा होके ढाबे के बाहर जाके देखा, कोई गाड़ी नहीं। ड्राइवर ने पूछा, बाहर में तो कोई गाड़ी खड़ी नहीं है, तो तुम लोग जा किससे रहे हो? ना भी इस टाइम पे कोई बस चलती है। तब अमित ने बोला, नहीं हम लोग का मोटरसाइकिल बाहर में खड़ी है। तब ड्राइवर चुप। ड्राइवर सिर्फ एक ही बात बोलता है कि बेटा हो सकता है आज की रात यहीं ढाबा में रुक जाओ, अभी समय जाना ठीक नहीं। राहुल ने ड्राइवर से पूछने की कोशिश की, पर ड्राइवर ने बात को टालते हुए बोला, बाबू हम लोग ड्राइवर है और इस वक्त कोई भी ट्रक उस रोड को क्रॉस नहीं करता रात के वक्त। अमित इस जगह में बोल पड़ा, नहीं आज ही हमें रायकिया जाना है, कल मेरे ऑफिस में अर्जेंट कुछ काम है। ड्राइवर अब इनका बात सुन के चुपचाप अपना खाना खाने लगा। ये दोनों भी खाना वाना खा के ढाबा से निकल गए हैं और तभी पीछे से आ रही नाइट पेट्रोलियम पुलिस की गाड़ी ने इन्हें रोक ली, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे। तब इनसे पूछताछ किया गया तो ये लोग बताए कि हम लोग रायकिया की ओर जा रहे हैं। ये बात सुन के वहाँ पर जितने भी थे सब कोई शांत हो जाते हैं। तब कांस्टेबल ने अपने सीनियर इंस्पेक्टर को कहा कि सर ये लोग रायकिया की ओर जा रहे हैं तो जाने देखी। तब यहाँ पे
सीनियर इंस्पेक्टर ने बहुत कोशिश की कि बाबू इस वक्त जाना ठीक नहीं है, पर ये लोग जो इनका प्रॉब्लम था उनको सर को बताया तो सर भी कुछ नहीं कर पाए। सर बोले देखो बाबू तुम लोग मान नहीं रहे हो तो बहुत सावधानी से जाना। तो ये लोग बोले कि सर आप टेंशन मत लीजिए, हम आराम से चल जाएंगे। अब दोनों ऐसे बोलते ही भवानी पटना वाले एरिया को क्रॉस किया। ये लोग नारला पहुंचे तो इन्होंने देखा कि करीब 20-25 पुलिस रोड ब्लॉक करके खड़े थे। उन्होंने बोला कि सुनो आगे मत जाओ, आगे जंगल का रास्ता स्टार्ट होता है और वहाँ पर चोरी मर्डर डकैत ऐसा हुआ है। कोई बदमाश का ग्रुप है जो वहाँ पर ये सब हरकत कर रहा है और जो जंगल के पास वाले गांव के लोग वहाँ पर जंगल पहरादारी दे रहे हैं। तुम लोग जाओगे तो तुम्हें चोर समझ के वो लोग मारने लगेंगे। तब अमित बोलता है कि हम लोग को क्यों मारेंगे, हम लोग तो 2 ही हैं। तब एक कांस्टेबल ने इन्हें एक हिंट भी दी कि बाबू उस जंगल में बहुत सारे जानवर हैं और अलग ही नेगेटिव वाइब आती है, तो आप लोग इस समय मत जाइए। फिर अमित बोलता कि भाई हम लोग बहुत दूर आ गए और थोड़ा ही बाकी है। इन दोनों ने पुलिस वाले को पूरी तरह से कन्विंस कर लिया। पुलिस वाले ने बोला कि ठीक है जाओ, पर इस बात का ध्यान रखना कि गांव वाले रोके तो भागने का कोशिश मत करना। अभी ये दोनों पुलिस वालों से बातचीत करने के बाद ये दोनों आगे निकलते। जैसे ही ये लोग पुलिस के नाके को पार किया वैसे ही बारिश स्टार्ट होने लगी। ठंड का मौसम था और राहुल गाड़ी चला रहा तो इसे ठंड भी लग रही थी बहुत। और जो अमित लड़का था और पीछे से राहुल को पकड़ के रखा था। अब 8 किलोमीटर राइड करने के बाद अमित ने बोला भाई गाड़ी रोकना, मेरे को टॉयलेट लगा है। ठीक है गाड़ी को साइड में करता हूँ, जाओ तुम जल्दी टॉयलेट करके आओ, मेरे को भी गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत हो रही। वो ज़्यादा थोड़ी देर टॉयलेट करके वापस आके बाइक में बैठ जाता है। राहुल ने पूछा यहाँ कर लिया ना अच्छा से, तो यहाँ पर सिर्फ अमित ने बोला हूँ कर लिया। राहुल यहाँ गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था। बारिश की वजह से आगे की विजिबिलिटी बहुत कम आ रही थी और राहुल को गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। राहुल बोलता कि भाई गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत हो रही, तो आगे कोई ठिकाना मिला तो थोड़ा देर के लिए रुक जाएंगे। तो यहाँ फिर वही अमित ने बोला सिर्फ हूँ। यहाँ से करीब 1.5-2 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद ये लोग को ठहरने के लिए ठिकाना मिला, जो कैसे बकरी उकरी गाय रखते ना झोपड़ी जैसे, तो वो जगह मिला। तो ये लोग मोटरसाइकिल को साइड में लेके खड़ा कर देते हैं। यहाँ राहुल अपने गाड़ी का हेडलाइट ऑन करके रखा था, कहीं हमें चोर ना समझ ले कोई भी। यहाँ पे राहुल की नज़र सिर्फ गाड़ी पर ही थी। जब हल्की बारिश कम हुई तब राहुल ने अमित से बोला कि चल भाई बारिश कम होगी गाड़ी में पीछे बैठ। ये लाइन बोलने के बाद जब राहुल ने अमित की तरफ नजर घुमाया तब इसने पाया कि अमित तो बिल्कुल भीगा नहीं है। जहाँ पर राहुल शर्ट पैंट जितना भी जैकेट वगैरह पहना था सब चीज़ भीग चुका था, अंदर तक भीगा हुआ था। वहाँ पे ये अमित बिल्कुल सूखा हुआ था, उसके शरीर पर एक जरा भी पानी का निशान नहीं था। अब ये देख के राहुल बोलता अबे तू तो भीगा ही नहीं है, यहाँ पर मेरा पैंट के अंदर तक पानी चल गया और तू सूखा सूखा। अमित बोलता चलना भाई बारिश कम हो गई, आपस में क्यों बहस कर रहे हैं। ये बोल के अमित झोपड़ी से बाहर आया और राहुल को अपने तरफ बुलाने लगा। राहुल भी यहाँ पर ज्यादा कुछ सोचा नहीं। करीब 2-3 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद हेडलाइट का फॉग लाइट सिर्फ रोड पे ही पड़ी। इसने देखा करीब 5-10 आदमी रोड के बीचों बीच खड़े हैं। उनमें से 5-6 आदमियों के पास डंडे वगैरह थे और ये वही गांव के लोग थे जो पुलिस वाले ने पहले ही वार्न कर दिया था। उन्होंने हाथ दिया, राहुल ने उनके सामने गाड़ी रोकी। उनमें से गांव वाला आके बोला क्या हुआ, तुमको डर वर नहीं लगता क्या, कहाँ जा रहे हो अभी इस टाइम। तब राहुल बोलता है यहीं रायका की ओर जा रहे हैं। फिर उस आदमी ने बोला कि अकेले जा रहे हो, मतलब बहुत हिम्मत वाले हो। तब राहुल बोलता अकेले कहाँ, पीछे मेरा दोस्त बैठा है ना। तब वो आदमी ऐसी बात बोला ना, गौर से सुनना, कहाँ कौन तुम्हारे पीछे बैठा है भाई, तुम तो अकेले बाइक पे ही हो। अब ये लाइन सुन के राहुल अपनी मुंडी पीछे घुमाया और ये भाई पाता है इसके बाइक पे कोई है ही नहीं। अमित वहां से गायब था। गाइस इसके पसीने छूटने लगे। ये ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो आदमी पूछता रहा कहाँ है तुम्हारा दोस्त। राहुल बोलता है कि पीछे ही तो था उधर, हम लोग वो शेल्टर के यहाँ रुके थे बारिश से बचने के लिए। इन दोनों का डिस्कशन चल ही रहा था कि दूर से महिंद्रा की बोलेरो आ रही थी। वो बोलेरो आके इनसे थोड़ी दूर डिस्टेंस में खड़ी हो गई और बोलेरो से अमित उतरा। वो चलते हुए राहुल की तरफ आया। तुम इसमें कैसे आ रहा बे,
तुम तो मेरे साथ पीछे बैठा था मेरे बाइक पे। तब यहाँ पर अमित बोल, भाई जो वो पुलिस वालों का नाका लगा था, तूने तो मुझे वहीं पर ही छोड़ दिया था। मैं तुम्हें कितनी बार आवाज़ दे के चिल्लाया कि भाई रुक रुक। मैं उतर के गया था पुलिस वालों से बात करने के लिए कि उतने ही देर में तुम वहाँ से निकल गया। मैंने तुझे कितनी बार आवाज़ दी पर तू रुका ही नहीं। तो इतनी तेज निकल गया कि पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पाए। बाद में वो पुलिस वाले के जान पहचान में बोलेरो वाला कस्टमर या पैसेंजर था, तो उनके साथ मेरे को यहाँ पे भेज दिया। यहाँ पर राहुल कुछ बोला नहीं, चल पीछे बैठ गाड़ी में। जब गांव वालों के भीड़ से थोड़ा दूर आगे निकला, तब राहुल बोलता है कि तूने तो मेरे को वहाँ गाड़ी रोक टॉयलेट जाना है बोला था। तब यहाँ पर अमित बोलता है, कहाँ, मैं तो वहाँ पुलिस के नाके पर खड़ा था। अब ये बात सुन के राहुल की हालत ख़राब होने लगी। ये एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। इसे लग रहा था अभी जो मेरे साथ जो हुआ, अगर मैं अमित को बताऊंगा तो ये तो डर जाएगा। सब बात को इग्नोर करते हुए राहुल ने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाई। कुछ टाइम के बाद ये लोग एक जगह पे पहुंचते हैं और उस जगह का नाम था डुमेरी बांध। डुमेरी बांध से 10 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद पूरी तरह एकदम घंघोर जंगल स्टार्ट हो गया। इतनी ज़्यादा जंगल एरिया था कि हमें अपने गाड़ी का हेडलाइट के अलावा कोई और लाइट सोर्स बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था। कई सारे टर्न थे तो मैंने अपने गाड़ी का स्पीड कम कर दिया और बहुत मुश्किल के बाद एक दो 4 व्हीलर क्रॉस करा था वहाँ से। कुछ देर के बाद एक टर्न आया। करीब 80 मीटर आगे बढ़ने के बाद गाड़ी बंद हो गई। राहुल बोलता कि शायद बारिश की वजह से गाड़ी बंद होगी, पीछे से धक्का दे स्टार्ट करने का कोशिश करते हैं। तब राहुल ने बोला कि भाई आगे ढलान आने वाला है, मतलब घाटी है, तो अपील मतलब चढ़ाई के बाद फिर ढलान आने वाला है। चल दोनों धक्का देते हैं, ढलान तक पहुंचाते हैं। यहाँ पर राहुल हैंडल पकड़ा हुआ है और अमित पीछे से पकड़ के धक्का मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ना राहुल नोटिस करता कि अमित ना बहुत फोर्स के साथ पुश किए जा रहा। राहुल ने अमित से बोला कि भाई इतना तेजी से क्यों पुश किए जा रहे हो। अमित ने बोला नहीं, मैं तो नॉर्मली धक्का दे रहा हूँ, मतलब वो जगह पूरी चढ़ाई थी। राहुल बताते हैं कि इनकी बाइक का वेट बहुत कम हो गया था। इन दोनों ने जैसे तैसे करके उस चढ़ाई को पार किया और ढलान पे पहुंचाया। राहुल बोलता है कि भाई मैं बाइक पे बैठ रहा हूँ, तुम धक्का मारते मारते बाइक पे कूद के बैठ जाना। अमित बोलता है कि ठीक है। अब जैसे ढलान के नीचे बाइक उतरता तो अमित पीछे से कूद के बैठ जाता। राहुल यहाँ बताते कि भाई जिस ढलान में बाइक की स्पीड तेज होनी चाहिए, वहाँ पर इसका ऑपोजिट बाइक की स्पीड कम हो गई। इनको लग रहा था कि कोई फोर्स इन्हें पीछे से पूरा रोक रहा। राहुल यहाँ पे कुछ बोल पाता कि इनकी बाइक की स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी थी। और तब पीछे से अमित बोलता है कि भाई मेरे को लग रहा है कि पीछे से कोई आ रहा। तब ये बात सुन के राहुल ने साइड मिरर में देखा तो इसने पाया कि कोई सफ़ेद कपड़ा पहने हुए घुटनों के बल कुछ सामान घसीटते हुए रोड के पास आ रही इनकी तरफ। अब बहुत साफ दिखाई नहीं दिया, साफ तो नहीं दिखा, कुआसा किया हुआ था, पर यहाँ पर राहुल बहुत ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा था कि उस इंसान का चेहरा दिख जाए। इस पॉइंट पे राहुल अपनी बाइक रोड के किनारे पर खड़ी करके रखी थी, जहाँ पे इसने सोचा था हम लोग तेजी से निकल जाएंगे। वहाँ पर ये लोग अपनी बाइक को आगे ही नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो ये लोग रोड किनारे अपनी बाइक को खड़ी करके बाइक के ऊपर बैठे हुए थे। और भाई साहब, इन्होंने देखा कि वो सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ कोई इंसान रोड के बीच से क्रॉस करते हुए जंगल की ओर जा रहा। घूम के उसने एक बार इनकी ओर देखा, पर ये लोग रोड के सीधे देख रहे थे। राहुल यहाँ हल्की नज़र से देख पा रहा था इंसान रोड के बीच में खड़ी होके इनकी ओर देखे जा रहा, पर इनकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इंसान को ये लोग आई कांटेक्ट करे या उसकी तरफ देखें। कुछ सेकंड देखने के बाद वो इंसान जंगल की ओर मुड़ता। इस पॉइंट पर पीछे से अमित बोलता है कि भाई मेरे को बहुत डर लग रहा, इधर आसपास तो कोई घर भी नहीं, ये कौन है भाई, इतना अजीब सा। ऐसा बोलते ही अमित ने पीछे से राहुल को पकड़ लिया जोर से। और इस पॉइंट पे राहुल बोलता है कि भाई कुछ भी हो जाए गाड़ी से मत उतरना। ये दोनों अपनी बाइक को रोड किनारे खड़े करके चुपचाप वो इंसान को देखे जा रहे हैं।
राहुल बताते कि मैंने अपनी गाड़ी का फॉग लाइट ऑन करके रखा था। वो इंसान हमारे पीछे से होते हुए क्रॉस किया, पर जैसे ही हमारी फॉग लाइट उस पर पड़ी ना, हमने पाया कि वो एक औरत है। बाल पूरे सफ़ेद उसके, और ना बाल उसके मुंह पे ढके हुए थे। फिर ये लोग देखते कि वो औरत रोड के साइड करीब 20 मीटर की दूरी में जाके बैठ जाती, और जो उस बोरी को घसीट के ला रही थी, उस बोरी को खोल के उसके अंदर से कुछ निकाला। इन्होंने देखा कि वो एक छोटे बच्चे का स्केलेटन मतलब कंकाल था। उस औरत ने रोड की तरफ अपने पैर को फैला के, वो कंकाल था ना, उसको अपने पैर में रख के, जैसे बच्चे को तेल वेल लगाते हैं ना, वैसे कर रही थी वो। ये देख के गाइस यहाँ पे इन दोनों का ब्लड पूरी तरह थम गया। ये देख के इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या रिएक्ट करें हम। और इन्होंने ये नोटिस किया कि वो औरत गले में कुछ माला वगैरह पहना हुआ था, और वो फूल की माला को निकाला और उस कंकाल के पास रख दिया। और वो औरत माला रखते ही चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। करीब 20 मिनट तक वो औरत ऐसे ही चिल्ला के रो रही थी। इन दोनों की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो औरत को पार करके ये लोग आगे बढ़े। ये दोनों चुपचाप बाइक पे बैठे हुए सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। और 20 मिनट रोने के वो औरत खड़ी हुई, और राहुल ने बोला, सुन अमित, यहाँ से हमें बाइक को पैर के सहारे ढकेल ढकेल के ही इस जगह से पार करना होगा। और ठीक इन दोनों ने वैसे ही किया, और इन दोनों ने जैसे तैसे करके पैर के सहारे उस जगह को क्रॉस किया। और ठीक उस औरत को क्रॉस करते टाइम राहुल को क्या चुल मची, इसने पीछे मुड़ के देखने लगा, चाहा कि वो औरत क्या कर रही है। और जैसे ही ये पीछे मुड़ा, पीछे में एक पेड़ था, और उस पेड़ में वो औरत फांसी लगा के झूल रही थी। इन दोनों की रूह कांप गई। इन दोनों ने अपनी मोटरसाइकिल को तेजी से उस ढलान की ओर रोल किया तो बाइक भी चालू हो गई। करीब वहाँ से 3 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद एक गांव पहुंचा, जहाँ पे कोई अंकल वगैरह होते हैं ना, जो गांव में टॉयलेट वगैरह करने के लिए उठे रहते हैं। तो उनके सामने जाके गाड़ी रोक दी। अंकल ने बोला कि तुम लोग कहाँ से आ रहे हो अभी। तब राहुल ने सारी बात बताई उस अंकल को। तब अंकल ने उस जगह पे क्या हुआ था बैक स्टोरी उन सबको बताई। अंकल ने बोला, बेटा तुम लोग अगर बाइक से नीचे उतर जाता ना, तुम लोग का लाश तक नहीं मिलता। फिर उस अंकल ने बैक स्टोरी रिवील की। अंकल ने कहा कि कुछ टाइम पहले एक औरत और उसका 7 महीने का बच्चा और उसका पति के साथ उस रोड से आ रहे थे। तब ना पीछे से कोई गाड़ी आ रही थी, गाड़ी इनको ठोक दी, जिसके वजह से इनका एक बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया। इनका पति का तो पूरी तरह स्पॉट हो गया, और इसका बच्चा और इसका जो बच्चा था उसका सिर से भी बहुत ब्लीडिंग हो रही थी, और वो औरत का दोनों पैर कटा हुआ था। उस औरत ने अपनी बच्ची को जैसे तैसे करके रोड से करीब 4 घसीट के पास पहुंचाई, कोई मतलब हेल्प के लिए, पर दम तोड़ चुकी थी उसकी बच्ची। तो फिर सुबह होते ही गांव वाले आए, तो गांव वालों ने उनको हॉस्पिटल लेने के लिए बोला, पर वो औरत मना कर दी। और फिर वही दूसरी सुबह वो औरत उस जंगल में फांसी लगा के मर चुकी थी। गाइस, इस स्टोरी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और गाइस, आपके साथ भी ऐसी हॉरर एक्टिविटी हुआ है तो गाइस मेरे दिए गए इंस्टाग्राम और मेल आईडी पे सेंड कीजिए। मैं आपकी स्टोरी को शेयर करूँगा मेरे चैनल पे। तो मिलते हैं गाइस, राम राम।